हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ यशवीर कौर और आज मैं बहुत टाइम बाद ऐसा फुल ब्लॉग बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि लिटरली कुछ ऐसा हो ही नहीं पा रहा जिसमें मैं फुल ब्लॉग बना पाऊँ या फिर कहीं मैं ट्रैवल कर रही हूँ। लास्ट मैंने ट्रैवल किया था कोकसर वगैरह, तो वो मैंने इतनी बार करा हुआ है, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों फिर से सेम जगह का ब्लॉग बनाना। दो मैंने रिकॉर्डिंग हर जगह करी थी लेकिन आज तक वो लाइव नहीं हो पाया। बट ये क्योंकि मैं इतने दिन बाद बना रही हूँ और मुझे ऐसे कभी कभी बीच बीच में शौक आता है, जोश आता है व्लॉग्स बनाने का, तो ये डेफिनेटली लाइव तो जाएगा ही जाएगा। तो आज है सैटरडे और मैं देखने जा रही हूँ मूवी छावा। और ये मूवी के लिए ना मैं एक्साइटेड भी थी और बहुत ज़्यादा डाइसी भी थी, क्योंकि एक तो मैं 5 साल महाराष्ट्र में रही हूँ। तो जब मैं स्टोरीज़ अपने दोस्तों वगैरह से सुनती थी और जो मैंने जैसे, और मुझे ना हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जब भी मैं कहीं फोर्ट जाना होता था या फोर्ट ट्रैक करने जाती थी तो मैं उससे पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ती थी कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये क्यों बनाया था या कैसे बनाया था। और क्योंकि इतने सारे मराठी मेरे फ्रेंड थे तो वो कुछ ना कुछ स्टोरीज बताते रहते थे, और वो लोग इतने अच्छे से बताते थे कि पूरे ऐसे गूज बम्स खड़े हो जाते थे कि वाह यार, मतलब कितना। और जैसे मैं अगर कुछ पूछती थी अपने दोस्तों से कि भाई ऐसा ये ऐसा कुछ भी, जब वो हिस्ट्री बता रहे हैं एंड आई एम आस्किंग देम समथिंग, तो जैसे मैंने गलती से बोल दिया कि शिवाजी महाराज, तो फिर मुझे रोक के बोलते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। या तो कल मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी तो उसको मैंने बताया कि मैं ना छावा मूवी शायद देखने जाने वाली हूँ। तो उसने बोला किस पे बेस्ड है ये, तो मैंने बोला कि ये संभाजी महाराज पे बेस्ड है। तो वो मुझे रोक के बोलता अगेन उसने सेम चीज़ कि छत्रपति संभाजी महाराज। हाँ हाँ भाई, हाँ छत्रपति संभाजी महाराज पे बेस्ड रही है। और फिर मुझे ये मूवी के लिए मैं डाइसी इसलिए भी थी पहले, रिलीज़ होने से पहले, क्योंकि जैसे बाजीराव मस्तानी में जो बाजीराव का रोल निभाया था रणवीर सिंह ने, वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब मैं इमेजिन कर पा रही थी वैसा कि हाँ भाई ऐसा होगा, क्योंकि द टोन, जो वो टोन में बोल रहा था। फिर एक अर्जुन कपूर की मूवी आई थी जिसमें उन्होंने सदाशिव भाव का, सदाशिव तो मुझे याद है क्योंकि पुणे में एक प्लेस है सदाशिव पेट करके, तो मुझे नाम बहुत याद था उससे। तो उनके कैरेक्टर में वो इतना अच्छे से मुझे लगा कि फिट नहीं हो पाया था। तो एक वो जो एम्प्रर का जो एक्टिंग होती है वो अडॉप्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट जो मैं रिव्यूज़ सुन रही हूँ विकी कौशल के, और विकी कौशल इज़ अ ग्रेट एक्टर, वैसे भी हमने बहुत सारी मूवीज़ में तो देख ही लिया है। और क्योंकि इतने रिव्यूज़ और इतनी रेटिंग्स और इतना कुछ आ रहा है ना, मतलब मेरी फीड ना इंस्टाग्राम की ऑलमोस्ट ये मूवी से भर चुकी है। और लिटरली मैं इतनी एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए कि मैं आधा घंटा अभी है जब हमें निकलना है और मैं अभी से तैयार होकर ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ। और इतनी रील्स आ रही है ना कि देख के लग रहा है कि भाई जल्दी देखना है, जल्दी देखना है, जल्दी देखना है। और कल ये मूवी रिलीज़ हुई है, तो अगर मेरे पास कल टाइम होता और कल ऑफिस नहीं होता या फिर हमारे कुछ प्लान्स नहीं होते, तो मैं कल ये मूवी देखने ही चली जाती, कि मुझसे इतना नहीं रुका जा रहा था। गाइस मेरी जल्दी तैयार होने के बाद भी हम आधे घंटे लेट है। मतलब मूवी शुरू होनी थी 40 पे 50 हम यही बजा चुके हैं। अभी तो भागते हुए जाएंगे ऊपर से, जहाँ हमें उतरना वो छोड़ के भैया घुमा के उतारेंगे भाई। ध्यान से देखिए इस लड़की को। नहीं मुझे मत देखिए। इसने लेट कराया, यही है वो लड़की। मैं जल्दी आ गई थी। कब? मैं कैब लेके आई हूँ। मैं जल्दी लेके तो मैं कर लेती। भैया हम कूद के चली जाएं क्या? विकी कौशल प्लीज स्टार्ट मत करना अपना एक्ट। तब तक स्टार्ट मत करना जब तक यशु नहीं आती। हाँ यार मूवी एक मिनट की मूवी नहीं मिस करना चाह रही थी मैं ये, और ये अभी इतनी लेट चल रहा है ये। अरे यार यहाँ No. तो भी ट्रैफिक में हमने गलती करी, हमें वहीं उतर जाना चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं। कोई बात नहीं गाइस, हम देख लेंगे। हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं छावा, और ये मूवी के बाद में तो घर जाके बताऊंगी कितनी अमेजिंग थी। उससे पहले हम लोग को लग रही है भूख, तो अभी हम आए हैं इसके कैफेटेरिया में और हम लोगों ने ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया हमने? चाइनीज़ थाली जिसमें चिकन कॉम्बो, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अभी तो मूवी इतनी अच्छी थी कि सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। लेकिन और बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, लेकिन मूवी तो गूज़बम्स आ गए, मतलब अलग ही लेवल की मूवी थी। तो हमारा चाइनीज़ प्लेटर आ चुका है, इसमें है मोमोज, क्या है ये, चिकन पटाटो, ये चिली पोटैटो, नूडल्स एंड चिकन मंचूरियन एंड किमची। खा के बताओ कैसा है। अब चाहे कैसी भी हो, इतनी भूख लगी हुई है कि सब कुछ अच्छा ही, हाँ सब कुछ अच्छा ही लगेगा।
तो गाइस पहले हम लोग को लग रहा था कि हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने जो प्लेट का हाल किया है, भर चुके हैं हम। क्या हमें रात को भूख लगेगी? लेकिन अभी हम आइसक्रीम खाने का भी सोच रहे हैं। गाइस ये एम्बियंस के दिल में पत्ते लग चुके हैं। क्या तुम्हारे दिल में भी ऐसे पत्ते लग चुके हैं? क्या डेकोरेशन किया है, क्या डेकोरेशन है एम्बियंस? यह बहुत ज़्यादा डीप है कि मैं मीनिंग समझ नहीं पा रही। क्या कर रहे हो? तो गाइस अभी हम लोग गए थे ज़ारा, और ज़ारा का परफ्यूम कलेक्शन देखने। बट अभी जो कलेक्शन आया हुआ है बहुत ज़्यादा पंजेंट है और बहुत ज़्यादा ना ऐसे नाक पे लग रहा था। जो मैंने पहले ले रखे हैं दो तीन तो नहीं, मतलब जो है पहले, वो बहुत अच्छे थे कंपैरेटिवली जो अभी कलेक्शन है। मुझे ऐसा लगा, मुझे पता नहीं था कि ऐसे चेंज कर देता ज़ारा, बट ठीक है। तो आज का हमारा एम्बियंस का काम हो चुका है ख़त्म। पहले हमने सोचा था कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि जस्ट हमने खाना मतलब चाइनीज़ खाया है, तो अब प्लाटर खाया है, तो हमारा मन नहीं था। पहले हमने सोचा था पॉल्स जाएंगे, बट हमने सोचा है कि हम अपना पुराना अड्डा जाएंगे यू ब्लॉक में जाके अनिरुद्ध के पास। तो हम आ चुके हैं अपने रहने वाली जगह वापस, और ये रहा अनिरुद्ध का छोटी सी कैफ़े, और इसकी कॉफ़ी बहुत ही शानदार होती है। तो अब इतना घूम घाम के हम इसकी ही कॉफ़ी पीने आए हैं। इसने ऑर्डर किया, हर्षा ने ऑर्डर किया है हॉट चॉकलेट, मैंने ऑर्डर किया कॉफ़ी। और कॉफ़ी पी के मुझे रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन मैंने स्टिल कॉफ़ी पी है क्योंकि मैं कॉफ़ी के पीछे पागल हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ घर, और मूवी की बात करी जाए तो इतनी अमेजिंग मूवी थी। मतलब फर्स्ट हाफ मुझे ओके लगा, सेकेंड हाफ भी ठीक था। मतलब ठीक क्या था, सेकेंड हाफ का कुछ पार्ट ओके था, लेकिन जो लास्ट की मूवी के जो 40 मिनट्स थे वो लिटरली ऐसे गूज बम्स देने वाले थे ना। मतलब और विकी कौशल की एक्टिंग, मतलब विकी कौशल ने रोल इतना जस्टिस किया है ना, इतनी शानदार एक्टिंग की है कि भाई मतलब पूरा थिएटर, मतलब ऑलमोस्ट आधे बंदे रो रहे थे। मेरे बाजू में जो बच्चे सब बैठे हुए थे वो लोग ऐसे घबरा गए थे कि बीच मतलब एंड के 10 मिनट तो वो बाहर ही चले गए थे, क्योंकि उनसे वो देखा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा था। और इतनी मतलब लिटरली हम लोग भी जब मूवी से बाहर आए ना, लिटरली आधे घंटे तक मैं तो आधे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे हम दोनों तो, क्योंकि इतनी अच्छी से रिप्रेजेंट किया गया जो हुआ था, बहुत अच्छी थी। मतलब अमेजिंग मूवी, देखनी चाहिए। मतलब पूरी मूवी एक तरफ और लास्ट के 40 मिनट्स एक तरफ, सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल किया। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जो म्यूज़िक है वो थोड़ा सा ना ऐसे अभी वाला टच दे रहा है, क्योंकि अब मैंने जब जितने भी मराठी मूवीज़ वगैरह का सुना है या फिर गाने देखे हुए हैं, जैसे अजय अतुल देते हैं बहुत ज़्यादा मराठी मूवी का जो म्यूज़िक होता है, जैसे देवाश्री गणेशा ये सब का, तो म्यूज़िक बिल्कुल अलग ही जाता है, मतलब बीट्स और वो, क्योंकि जैसे गणेश चतुर्थी पे भी अगर महाराष्ट्र का वो बीट्स देखूंगे, जैसे ढोल ताशे बजते हैं, तो वो ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन जितनी भी चीज़ें थी जो मुझे ऐसे कमी लग रहा था, और वैसे तो मैं कौन ही हूँ कमी निकालने वाली, बट जो 40 मिनट विकी कौशल की एक्टिंग है और जो वो सीन था, मतलब लिटरली एक बंदे की आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ रोने की आवाज़ आई थी पूरे थिएटर से। वर्थ मूवी है, वर्थ वॉचिंग है, बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ गया। और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो ये सब स्टोरीज़ मुझे सुनाया करते थे, तो वो एकदम से ऐसे सारा वो पर्दे पे देखना, क्योंकि वो एक सुनना और उसी को एक सम देखना, इतना अलग ही एक्सपीरियंस था। और ना मैं कोई मूवी पे इमोशनल बिल्कुल नहीं होती हूँ, ना कोई प्यार या लव स्टोरी है इसमें मुझे इमोशनल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि मैं ना ऐसे मतलब लिटरली रोना आ गया था मुझे। मैं ऐसे कभी नहीं रोती हूँ, लाइफ में नहीं रोई, लेकिन इस मूवी में लिटरली बिल्कुल ऐसे हो गया था। और कुछ सीन तो ऐसे लिटरली ऐसे एक्ट किया ना विकी कौशल ने कि मतलब बैठे बैठे हमारे गूज बम्स खड़े हो गए थे। जैसे वो जो एक लाइन आती है, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, और हम दोनों बैठे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हैं, और एक वो सीन खत्म होने के बाद ना हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, यार सच में यार कितना अमेजिंग एक्टिंग कर रही है। तो अभी ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हो गए हम लोग को आए हुए घर पे, और हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड ऐसी डिस्कशन कर रहे थे कि इंडिया में इतना कुछ है, मतलब हमारी हिस्ट्री इतनी रिच है एंड पीपल हैज़ डन सो मच कि हमें ना 1% भी नहीं पता। लाइक ये मूवी में भी जो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दिखाया गया है, दैट इज़ नॉट इवन, मतलब बहुत कम दिखाया गया है। रियलिटी में उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ना ये अभी और न्यू वाली वीडियोस देख रही थी, जिसमें उन्होंने 6 साल पहले छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सब बताया हुआ है। एंड वो सब वीडियोस देख के ना ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कितना रिच हिस्ट्री हमारी, और हमने आज तक इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा ही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली जो इंसान, जैसे मैं तो अगर महाराष्ट्र में नहीं रही होती तो मुझे नहीं पता होता कि इतना कुछ था, क्योंकि
वहाँ से बाहर निकलने के बाद यार आधे बच्चों का आई डोंट थिंक सो इतना कुछ पता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो हिस्ट्री हमारी है, हम जो अनशन चीज़ें पढ़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, उससे अच्छा जो हमारी इतनी प्यारी हिस्ट्री है, इतनी रिच हिस्ट्री है, इतना कुछ हमारे एम्परर्स ने किया है, वो सब देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो अपने सारे कज़न्स को बोल रही थी, जैसे मैंने अपनी बहन को मैसेज किया, भाई गो एंड वॉच द मूवी। फिर उसको वो वीडियोज़ भेजी कि ठीक है तू एटलीस्ट देख एंड देन गो, जिससे कि तुझे थोड़ा रिलेट होगा कि कितना कुछ है। और फिर अमेजिंग ये एक्टिंग तो विकी कौशल की। हम लोगों को थोड़ा सा कुछ लग जाता है तो हम कितना रोते हैं कि भैया मतलब लग गई, कैसे होगा, कैसे करेंगे, या अब लाइफ में कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते हैं तो भी हम कितना डर डर जाते हैं। वहीं जो हमारे एम्प्रस थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपना लिटरली चप्पा चप्पा कटवा दिया यार, आँखों में सरिये घुसा दिए गए, नेल्स निकाल दिए गए, बॉडी काट दी गई, टंग काट दी गई, लेकिन वो लास्ट तक मतलब ऐसे जोश से लड़े अपने देश के लिए, अपने लैंड के लिए, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। तो भाई मुझे ऐसा लगता है जो हमारे राजा थे, जो हमारे एम्प्रस थे, हम लिटरली उनके कुछ कर तो सकते नहीं, ऑब्वियसली वी कांट डू एनीथिंग, बट हम लोगों ने उनको ऐसे भुला दिया है। हम लोगों ने ऐसे किताबों में नॉट इवन मतलब मैंने को तो इतनी सारी चीज़ें बुक्स में भी नहीं मिली कभी जितना उन लोगों ने किया है। तो एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट सबको बता तो सकते हैं कि ये थे, इन्होंने इतना कुछ किया है, देश के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है, तो एटलीस्ट उनको याद तो कर सकते हैं हम लोग। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।